हेलो नमस्कार दोस्तों, तेजल एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती के बारे में। हम आपको बता देते हैं कि बीएसएफ की तरफ से 1284 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 26 फरवरी 2023 से 27 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल इस में आपको इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे। अप्लाई प्रोसेस बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या रहेगा, सारा क्राइटेरिया और क्या क्या रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको अपने गूगल या क्रोम ओपन करना है। उसके अंदर ओपन करने के बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। फिर इसको नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखो यहाँ पर एक ये मिलेगा कांस्टेबल ट्रेडमैन। यहाँ से इसको व्यू डिटेल को ओपन करना। पूरी डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी, क्या क्या डिटेल है, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि नेट का इशू की वजह से। अब हम आपको बताएंगे किस स्टेट में और कौन कौन सी वैकेंसी है। इसके अंदर 8 पोस्ट ऊपर वो वैकेंसी हो रही है। पहले हम बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल के अंदर कौन कौन से विभाग में वैकेंसी आई हुई है। तो इसके अंदर है जैसे कि परनीटियर है, यानी कि सीमांत क्षेत्र वाला है। टेलर की है वैकेंसी आई हुई है, और वाटर कैरियर की वैकेंसी आई हुई है, और कोबलर की वैकेंसी आई हुई है, वाशरमैन की वैकेंसी आई हुई है, बार्बर की वैकेंसी आई हुई है, स्वीपर की वैकेंसी आई हुई है, और वाटर की यानी वेटर परिचारक की वैकेंसी आई हुई है। चलो हम बात करते हैं पहले कि मेल के बारे में करते हैं कि मेल की वैकेंसी कितनी है और फीमेल की कितनी है। तो टोटल वैकेंसी है 1284, जिनमें से 1220 पोस्ट तो मेल के लिए हैं और 64 पोस्ट फीमेल के लिए हैं। तो हम बात करते हैं कि पहले मेल के बारे में बात कर लेते हैं कि मेल की वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो पहले हम बात करते हैं कि कॉर्बर में कितनी वैकेंसी है। तो 22 वैकेंसी है। फिर हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल टेलर की बात करते हैं तो उसमें 12 वैकेंसी है। कुक के अंदर 456 वैकेंसी है, और वाटर कैरियर में 280 पोस्ट है। फिर आगे बात करते हैं हम वाशरमैन की, तो 125 पोस्ट है। बार्बर की बात करते हैं 57 पोस्ट है, और स्वीपर की बात करते हैं 263 पोस्ट है। फिर वेटर की बात करते हैं तो 5 पोस्ट है। तो टोटल ये वैकेंसी 1220 टोटल वैकेंसी है। इसी प्रकार फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल में टोटल 64 पोस्ट है इसके अंदर। और उसके अंदर जैसे कि कॉर्बर की 1 वैकेंसी है, टेलर की 1 वैकेंसी है, कुक की 24 पोस्ट आई हुई है इसमें, और वाटर कैरियर की 14 पोस्ट आई हुई है। फिर हम बात कर लेते हैं वाशरमैन की, तो इसमें 7 पोस्ट है, बार्बर की 3 पोस्ट है, और स्वीपर की 14 पोस्ट है। तो ये कुल मिलाकर 64 पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में, क्या क्या फिजिकल रहने वाला है, क्या क्या नहीं रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिजिकल के बारे में हम आपको बताएंगे कि फीमेल के लिए क्या है, मेल के लिए क्या क्या है। ये हम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी सभी कैंडिडेटों के लिए मेल के लिए क्या है। हाइट की बात करते हैं तो हाइट है इसके अंदर 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करते हैं तो 75 से 80 सेंटीमीटर है। इसी में यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की हाइट है इसके अंदर 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट इसके अंदर नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम हाईएस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जो शेड्यूल कास्ट है ना, शेड्यूल कास्ट ट्राइबल एरिया वाले, उसके अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर मेल की हाइट क्या होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट क्या होना चाहिए, 75 से 80 होना चाहिए। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसके अंदर चेस्ट की है नहीं। फिर हम बात कर लेते हैं मिनिमम हाईएस्ट ऑल शेड्यूल कास्ट जो ट्राइबल एरिया के अंदर है, LWE, उसके बारे में बात करते हैं तो मेल की इसके अंदर हाइट चाहिए 158 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 75 से 80, और फीमेल की बात करते हैं तो 147 है इसके अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम हाईएस्ट और ऑल शेड्यूल ट्राइबल कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्ट में है ना, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उनके अंदर मेल की हाइट होनी चाहिए 155, और चेस्ट चाहिए उसके अंदर 75 से 80। फीमेल के अंदर चाहिए 147 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जैसे कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उन स्टेट की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या चाहिए, मेल के अंदर हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और वो चेस्ट चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट है इसके अंदर 152।
फिर हम बात कर लेते हैं मिनिमम हाईएस्ट ऑल कैंडिडेट, जो हिल फ्रॉम द वाला नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में है ना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा, उसके अंदर बात करते हैं। तो उसके अंदर मेल की हाइट रहने वाली है 160 और वही चेस्ट है 75 से 80, यानी चेस्ट सभी का सेम है। फिर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर क्या है 150 सेंटीमीटर है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसके आगे क्या दें, मिनिमम हाईएस्ट ऑल कैंडिडेट, जो GAT वाला एरिया है ना, जो गोरा का ट्रेबलर वो है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर हाइट, मेल की हाइट है 155 सेंटीमीटर, चेस्ट है 75 से वो 80 और फीमेल की है 150। तो ये तो आपकी हो गई फिजिकल के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी कि रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि रिटर्न में जो रिटर्न एग्जाम होगा तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितना नंबर का पेपर होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपका टोटल पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें और 100 ही क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर होगा 2 घंटे का, 25 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर की सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस के बारे में, यानी 25 यानी करंट का भी आ सकता है और सामान्य ज्ञान यानी जीके दोनों आएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। फिर हम बात करते हैं उसकी मैथ की, तो मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, वही 25 नंबर के होंगे। फिर आगे बात करते हैं कि रीजनिंग से संबंधित है, इसके अंदर रीजनिंग के बारे में बताया गया कि एनिबिलिटी है ना, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। फिर है बेसिक क्रोनोलॉजी द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, यानी चौथा पार्ट है, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश है, जो आपको बेसिक है, दोनों में से एक पार्ट करना है। जो विद्यार्थी इंग्लिश करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश कर सकता है और जो विद्यार्थी हिंदी करेगा वो हिंदी कर सकता है। वही 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये बात हो गई आपकी रिटर्न की। ये रिटर्न क्लियर करने के बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी जैसे कि रनिंग और PET के बारे में बात कर लेते हैं कि दौड़ कितनी है इसके अंदर, मेल की कितनी है तो फीमेल की कितनी है। तो रनिंग की बात करते हैं, 5 किलोमीटर की दौड़ है इसके अंदर और उसमें टाइम है 24 मिनट का। फीमेल की बात करते हैं तो दौड़ है 1.16 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ है और टाइमिंग है 8 मिनट और 30 सेकेंड का इसके अंदर आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपकी हो गई रनिंग के बारे में बात हो गई। अब हम आपको बता देते हैं कि फार्म भरने के लिए मिनिमम क्या योग्यता चाहिए, यानी 10th पास वाले फार्म भर सकते हैं, लेकिन सभी में नहीं भर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग दिया गया है, जैसे कुक है तो कुक है यानी 2-3 पोस्ट है, उसके अंदर आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा कौन सा क्या दिया हुआ है उसके अंदर, जैसे उसे अंदर दिया है कि NSQ, तो NSQ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो NSQ सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आप वो पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। बाकी पोस्टों पर आप 10th पास हो तो वो फॉर्म भर सकते हो, जैसे कि कुक है, वाटर कैरियर है और वेटर है, तो इनमें तो आपको डिप्लोमा चाहिए। ये डिप्लोमा होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। जिनके पास ये नहीं है तो वो ये टेलर वाला, वॉशरमैन वाला, बार्बर वाला, स्वीपर वाला वो भर सकते हैं। तो ये बात हो गई कंप्लीट इसके बारे में, प्रोसेस के बारे में, और फार्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको एज के बारे में बता देता हूँ कि एज लिमिट क्या है इसके अंदर एज लिमिट दी गई 18 से 25 वर्ष, यानी 18 से लेकर 25 तक के बीच में होना चाहिए। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है और SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी है इसके अंदर 21,700 से लेकर 69,100 रुपये इसकी सैलरी है। तो ये इस प्रकार से हम आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी अवेलेबल करा दी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।